दशहरा। भारत में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, मनाते हैं ना। और कितने अच्छे त्योहार भी देखो, इनके पीछे क्रम वाइज बने हुए हैं, है ना। नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरा मना, दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है, हाँ? और विजयादशमी माना कि इन 10 विकारों पर, विकार कहो, विकृति कहो, बुराई कहो, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, है ना। इन पर विजय पानी है ना, दिखाया ना राम ने क्या किया था, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी और अयोध्या लौटे थे, इसीलिए ये विजयादशमी मनाई जाती है। तो बाबा कहता है कि वो रावण तो हर साल जलाते हैं, पर राम का भी पता नहीं और रावण का भी पता नहीं वास्तव में किसको कहते हैं। राम है शिव बाबा और रावण है, रावण कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं था, जिसको ऐसे 10 शिष्य दिखाए हैं। सोचो 10 शिष्य का व्यक्ति कैसे हो सकता है। अभी कलियुगी दुनिया में फिर भी प्रकृति तमो प्रधान है, तो किसी के 2 सिर वाला व्यक्ति पैदा हो सकता है, लेकिन रावण को तो क्या दिखाया है, और उसमें भी 2 आत्माएं दिखाई हुई है। जो जुड़वा पैदा होते हैं, जुड़वा नहीं, सॉरी, हाँ जुड़े हुए, हाँ जुड़े हुए होते हैं ना, उसमें आत्मा भी 2 अलग अलग होती है। धड़ भले कईयों का एक होता है, कईयों का आधे से होता है। तो रावण को क्या दिखाया है, धड़ शरीर एक है और मुख कितने दिखाए हैं, 10 मुख दिखाए हैं ना। अब बाबा कहते हैं वास्तव में कोई एक व्यक्ति को तो 10 मुख हो नहीं सकते। अब कैसे पैदा हुआ होगा 10 मुख वाला, कैसे किस मुख से खाता होगा, कैसे सोता होगा, सोचने की बात है ना। तो ये एक प्रतीक दिखाया हुआ है कि सचमुच ऐसे किसी को 10 शीश नहीं थे, ये हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक दिखाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार तो है ही, और साथ में छोटे विकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, छल, कपट, ये भी क्या है, ये भी तो विकार है ना, बुराइयां है। तो बाबा कहते हैं इसके ऊपर विजय प्राप्त कर। दूसरा 10 शीश का अर्थ होता है कि रावण का राज्य केवल लंका पर नहीं था, राज्य पे बाबा ने कहा ना, लेकिन सारे सृष्टि पर ही रावण का राज्य है ना। 10 दिशाओं में रावण का राज्य चल रहा है, इसलिए रावण को 10 शीश वाला दिखाया हुआ है ना। रावण कैसे खत्म हुआ, कैसे खत्म होता है रावण, शास्त्रों में भी तो सुनाते हैं ना कि जब श्री राम रावण का अंत करने जा रहे थे, उनको भी शक्ति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सागर किनारे शिव की स्थापना की और शिव का पूजन किया, शिव से शक्ति ली और फिर रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। तो बाबा कहता है कि यही तो यादगार है संगत, ये 9 देवियां, 9 शक्तियों का रूप, ये शक्ति हर एक को धारण करके माया रावण जो अंदर बैठा है उसको खत्म करना है। नहीं, वो तो हर एक रोज हर साल रावण का जो पुतला बनाते हैं वो हर साल बड़ा बड़ा बनाते हैं, कारण हमारे अंदर के रावण, जो रावण माना रुलाने वाला, ये विकृतियां, बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर बुराई आप देखो, हर एक की कितनी अति हो चुकी है। तो इसलिए इसका अंत के लिए राम शिव बाबा को आना पड़ता है।
और बाबा अपना परिचय देकर हम आत्माओं में शक्ति भरकर रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। और जब हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तब ही सच्चा रामराज्य इस धरती पर आएगा, अर्थात सतयुग इस धरती पर आ जाएगा। राम है मर्यादा का प्रतीक है ना, इसलिए तो सीता को क्या किया था, मर्यादा की लकीर लगाकर देते थे लक्ष्मण ने, इस लकीर के बाहर नहीं जाना। पर जैसे लकीर के बाहर गई तो रावण ने क्या किया, सीता की चोरी करके ले गया, उसको पकड़ के ले गया, शोक वाटिका में रखा, है ना, नाम उसका अशोक वाटिका थी। और बाबा कहते वास्तव में वहाँ सीता तो शोक में रही ना, दुख में ही रही। तो ये सब बाबा कहते हम आत्मा रूपी सीताओं की यादगार है कि हम सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में अभी कैद हुई है। शिव बाबा नाम आकर हम सबको इससे छुड़ाता है। इसलिए यादगार में बाबा कहते रावण का दशहरा और विजयादशमी मनाते हैं। अब ये विकार खत्म कैसे होंगे, जब राम रावण का युद्ध भी हुआ तो क्या दिख रहा है, राम एक सिर काटता था, दूसरा सिर आता था, दूसरा सिर काटता था, तीसरा आता था, ऐसे 10 बार हुआ। फिर राम को विभीषण ने बताया कि उसको वैसे मरेगा नहीं, उसको मारना है तो उसके नाभि में बाण चलाओ, हाँ, उसको नाभि में बाण चलाओगे तो रावण मर जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, राम ने उसके नाभि में बाण चलाया और रावण का अंत हुआ। नाभि का मतलब है कि बाबा कहता है कि देवभान में आने से ये विकारों की उत्पत्ति होती है। और जब तुम आत्माभिमानी बन जाते, अपने को आत्मा समझने लगते, बाबा को याद करते, तो ये विकार वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। आज तो वो स्थूल रावण लोग जलाएंगे और हमको क्या जलाना है, अपने अंदर जो रावण है, माना जो विकार है, जो बुराइयां है, जो विकृतियां है, उसको खत्म करना है। ऐसे भी लोगों ने गीत भी बनाया है, घर घर में रावण बैठा, इसलिए राम कहाँ से लाओ। अब हम सबको भी राम बनने की आवश्यकता है ना, राम बनकर अपने अंदर बैठे हुए इन विकारों को, बुराइयों को खुद ही खत्म करना है। उसके लिए बाबा विशेष बच्चों को शक्ति देने के लिए आया हुआ है। तो जो भी हमारे अंदर कमी, कमजोरी, विकार है, बुराई है, आज के दिन उसको क्या करना है, खत्म करना है। एक एक को मानेंगे तो नहीं होगा, पर उसको सदा के लिए खत्म करना है ना। देखो वैसे भी कोई मनुष्य को कोई शरीर छोड़ता है, उसको एक बार जलाया जाता है, हर साल जलाते क्या नहीं, बरसी मनाते पर जलाते नहीं है हर साल। पर रावण को हर साल जला, क्योंकि रावण अभी मरा नहीं है, रावण जिंदा है। इसलिए उसको खत्म करने का तरीका ही पता नहीं था। बैठे विकार अंदर और बाहर वो घास फूस का पुतला बनाकर जला रहे, तो कैसे रावण खत्म होगा। अंदर के रावण को मारने के लिए अपने को आत्मा समझना होगा और बाबा को याद करेंगे तो आत्मा की शक्ति आएगी। ऐसे ये विकार जल्दी खत्म होने वाले नहीं, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति बाबा है। आप सबको दशहरे के, विजयादशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे देखो सतगुरुवार भी दशहरे का बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य दीदी के द्वारा सुना। आप सभी को
हम सभी बहनों की ओर से दशहरे की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। दशहरा अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। कहते हैं दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को मारा था और 14 वर्ष के वनवास में रावण सबसे आखिरी वो असुर था जिसे मारकर के श्री राम अपने अयोध्या नगरी में आए थे। और जैसे दीदी ने बताया ना कि भारत के अंदर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं एक के पीछे एक बहुत अच्छे वो त्योहारों का क्रम रखा हुआ है। जो रावण को मारने के बाद फिर क्या आती है दीपावली। तो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि राम ने जब रावण को मारा और वो अयोध्या में आए तो उनके स्वागत में सभी अयोध्या निवासियों ने घी के दीपक जलाए और उस दिन को दिवाली की तरह मनाया था। तो आज का वो दिन है जब श्री राम जो है वो रावण को नाश करेंगे। लेकिन रावण माना कौन, ये हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं। दुनिया वालों को तो नहीं पता है, वो तो पुतला बना बना करके हर साल सिर्फ जलाते रहते। लेकिन असली रावण कहाँ बैठा है? हाँ, असली रावण एक पुतले के अंदर बैठा है या हमारे अंदर बैठा है, ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। तो रावण का राज्य सिर्फ एक लंका पर ही नहीं, लेकिन आज पूरी इस धरती पर रावण का राज्य है और हर एक इंसान के अंदर छिपा हुआ है रावण। किसी के अंदर बड़े रूप में है तो किसी के अंदर छोटे रूप में है। तो जरूरत है हमें अपने अंदर के रावण को पूरी तरह से खत्म करने का। तब ये दशहरा पूरी तरह समाप्त होगा। नहीं तो हर साल हम दशहरा मनाते हैं, हर साल रावण को जलाते हैं, लेकिन बुराइयां दुनिया से खत्म नहीं होती। दूसरा बताया कि आज गांधी जयंती भी है। तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का भी सपना था कि हमें अपने भारत को क्या बनाना है, राम राज्य बनाना है। तो राम राज्य सिर्फ कहने से तो नहीं बन जाएगा, सिर्फ भाषण से तो नहीं बन जाएगा, सिर्फ मंदिर बनाने से तो नहीं बनेगा, लेकिन राम राज्य बनेगा जब हम अपने अंदर के बैठे हुए रावण को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो आज दशहरे पर हम सभी बाबा के घर में बैठे हैं, सभी अपने अंदर एक संकल्प करेंगे कि मेरे अंदर चाहे मोटे रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में किसी भी प्रकार का अगर कोई रावण बचा है तो उसे हम अपने अंदर से आज खत्म करेंगे। उस रावण को हम बाबा को अर्पण करके जाएंगे, बाबा के पास छोड़कर जाएंगे, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सके, उदाहरण बन सके राम राज्य लाने के लिए। तो कहते हैं ना कि आज रावण का अंत और राम की पधरामणी हुई अयोध्या में। तो अभी हमारे बीच भी श्री राम और सीता जी दोनों आएंगे। मैं दोनों का मंच पर आह्वान करती हूँ। श्री राम और सीता हमारे बीच आएंगे। और श्री राम और सीता हमारे बीच आएंगे। आप सभी जोरदार तालियों के द्वारा अभी आएंगे तब हमारे बीच आएंगे तब जोरदार तालियों के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे।
एक है चंदना एक है पारा राम सिया राम सिया राम जय 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 चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घरों आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से तो आज झूमे के प्रभु के गुण गाए स्वागत में मेरे घर आए दर्शन पाके धन्य हुए हैं जीवन मेरे भगवान आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे Thank you.